हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं, उस स्टेटमेंट्स के बेस पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड कंपेराइजेज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। सेकंड है एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं आर आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। सी है इसमें बायोटिक, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। एंड फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी फ्लो इज बाय डायरेक्शनल। विच टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से चार में से कौन सी दो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, वो हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पे बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है इकोसिस्टम के बारे में। अब अगर इकोसिस्टम की मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो इकोसिस्टम आपका क्या हो जाता है? इकोसिस्टम आपका, अगर इसकी सिंपल अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये फंक्शनल यूनिट है नेचर का। ये नेचर जो आपकी चल रही है, नेचर किसको कहते हैं? बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं, इनकी ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपस में नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम हमारा क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है ये हमारा। यूनिट ऑफ नेचर, नेचर आपका जो काम कर रही है उसका फंक्शनल यूनिट क्या है हमारा? ये आपका इकोसिस्टम है। तो आपका क्या, इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में। दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आपका क्या हो जाएगा? बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे, बायोटिक, और दूसरा आ जाएगा एबायोटिक। एबायोटिक, तो ये क्या है? कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो बायोटिक कंपोनेंट्स आपके क्या हो जाएंगे? आपके प्लांट्स हो जाएंगे, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये सारे क्या बनाते हैं? दैट्स कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट्स। एंड अगर हम बात करते हैं इसमें एबायोटिक की, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके पास लाइट आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? लाइट के बाद आपका टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर के बाद आपका वाटर हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, वाटर है, सॉइल है, और बहुत सारे केमिकल्स हैं। आपका नाइट्रोजन है, आपका आपका पोटाशियम है, आपका ऑक्सीजन हो गया। तो ये सारे आपके क्या हैं? केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ये क्या है आपके? एबायोटिक में आपके कैसे आएंगे? इनऑर्गेनिक, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो ये आपके सारे इनके साथ मिलके फिर ये आपके ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। लेकिन ये पैसे कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक। जो आपकी इनकी बात करते हैं तो ये आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। और अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसमें ऑप्शंस हम अपनी चेक कर लेते हैं अभी। तो ऑप्शंस में क्या दे रखा है कि एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड कंपेराइजेज एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि आपका इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट है नेचर का, एंड इसमें बायोटिक और एबायोटिक दो कंपोनेंट्स होते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। एबायोटिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये गलत है, क्योंकि हमने कहा कि इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो आपके नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन इस फॉर्म में होते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। देन हम बात करते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसमें कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर्स हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका क्या हो जाएगा? आपका बैक्टीरिया, आपका फंगस, ये आपके कौन से ग्रुप बनाते हैं? ये डीकम्पोजर्स होते हैं। तो ये आपके क्या है? ये भी बिल्कुल करेक्ट है आपकी स्टेटमेंट। देन अगर हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो इज बाय डायरेक्शनल, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स।
हमेशा वो कहाँ जाएगी? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की साइड जाएगी, क्योंकि जो प्रोड्यूस करेगा वही तो ट्रांसफर करेगा ना। तो प्रोड्यूसर्स हमेशा ही एनर्जी जो चलेगी वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में चलेगी। अब कंज्यूमर में तुम्हारे प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, लेकिन जाएगी वो इसी डायरेक्शन में। तो इसको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। तो ये बाय डायरेक्शनल नहीं होता है, दोनों डायरेक्शन में है। कंज्यूमर अपनी एनर्जी प्लांट्स को नहीं देते हैं। तो ये आपका प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड को प्रिपेयर करते हैं, एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं और कंज्यूमर्स को देते हैं, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर है, चाहे सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है। ये कैसे होते हैं? यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यूनि डायरेक्शनल होते हैं। तो आपका जो बाय डायरेक्शन है वो गलत स्टेटमेंट है। अब हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? 1 ठीक है और 3 ठीक है। तो हमें यही पूछा है कि 2 स्टेटमेंट्स बतानी है जो करेक्ट है। अब 2 स्टेटमेंट हमारे पास जो आगे हैं वो 1 एंड 3 है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक कर लिया इनको। तो बाकी स्टेटमेंट 1 एंड 2 की बात करते हैं तो 2 गलत है, तो करेक्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। 2 और 4 है, 4 गलत है, तो ये भी नहीं आएगी। 2 और 4 तो आपकी रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। 3 एंड 4 है, ये भी आप 4th आपकी इनकरेक्ट है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगी। अब हमारे पास करेक्ट जो करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों वो है 1 एंड 3। यहाँ पे 1 है और ये 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे करेक्ट ऑप्शंस, दैट इज डी। Hope you understood it well. Best of luck.